दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है BS शेखावत और मैं एक धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूं और रोज़ आपके लिए एक आध्यात्मिक टॉपिक लेकर के आता हूं जिसका संबंध किसी न किसी तरह से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों से होता है और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक घटनाओं से जुड़ा होता है और यूं कह सकते हैं कि हमारे पौराणिक शास्त्रों से ये लेख होते हैं। तो आज का लेखक का टॉपिक है मैन इज इंटेलिजेंट ओस्टेंसिबली। आदमी इंटेलिजेंट है ओस्टेंसिबली यानी जाहिर तौर पर, नॉट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में इंटेलिजेंट नहीं है। इस तरह का शीर्षक है दो दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत रोज लिखा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर और इसके लेखक हैं सुमित पॉल। सुमित पॉल कौन है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये एक एडवांस रिसर्च स्कॉलर हैं और ये जर्नलिस्ट भी हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे सुमित पॉल जी का। सुमित पॉल साहब हैं एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेमिटिक। सेमिटिक का मतलब होता है यहूदी लोगों का इतिहास बड़ा जोरदार रहा हुआ है पहले। इन लोगों की बड़ी उपलब्धियां भी रही हैं और आज की तारीख में ये टाइम्स ऑफ ग्रुप के अंदर जर्नलिस्ट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो उनका ये लेख है और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये लेख टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का क्या है। इसके अंदर ये बताया गया है कि मैन इंटेलिजेंट तो है लेकिन नॉट एक्चुअली, वो पूरा इंटेलिजेंट नहीं है। अब ये सुमित पॉल जी ने भी इस लेख को लिया है दोस्तों, कहां से लिया है? एडलस हक्सले का लिखा हुआ लेख है। आज से 130 साल पुराना लेख है। उसको उन्होंने सुमित पॉल जी ने आज डिस्क्राइब किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर और इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ इसमें क्या है मीनिंग। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर दिया है और इसके हार्ड वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करके समझाने के लिए अलग से लिख दिया है तथा इस लेख को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके पढ़ते हैं तो ये कहानी हमको बहुत जल्दी और लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहने वाली बन जाती है। तो अखबार पढ़ने का यही तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम अखबार पढ़ें तो हमको बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखने को मिल जाती है और हम इसके अंदर एक्सपर्ट भी बन जाते हैं और हमारे लिए ये नई चीज नहीं रह जाती है। जैसा कि दोस्तों बताया जाता है कि अखबार पढ़ना इंग्लिश समझने और जानने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है। तो यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। इंग्लिश में हार्ड वर्ड्स पढ़ रहे हैं, हमारी वर्ड वोकेबलरी को मजबूत कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। इसके साथ एक छोटी सी कहानी टाइप होती है जो हमें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है और इसके मीनिंग्स हमें समझ में आ जाते हैं। इस तरह से हम अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी करते हैं और ज्ञानवर्धन भी करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ता है और ये एकेडमिक नॉलेज भी इसमें हमारा इम्प्रूव होता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के हमको जानकारी होती है, एक भाषा के हम एक्सपर्ट भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है एडलस हक्सले। एडलस हक्सले कोई बहुत पुराने राइटर हुए हैं जिन्होंने कुछ लिखा है। इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी एक चिट्ठी लिखी थी। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एडलस हक्सले रॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यू नेवर सी एनिमल्स going through the absurd and often horrible
फुलेरीज, इसका मीनिंग होता है यू नेवर सी एनिमल्स, आप लोग कभी भी जानवरों को नहीं देखते हैं। क्या करते हुए? गोइंग थ्रू द एब्जर्ड, एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, एंड फुलेरीज यानी मूर्खता। एनिमल लोग कभी भी बेतुका और मूर्ख बुरा काम नहीं करते हैं। और कैसे नहीं करते हैं? ऑफ मैजिक एंड रिलीजियन टाइप, किस तरह के काम? मैजिक, जादू दिखाने के, और रिलीजियन, धर्म के काम वो नहीं करते हैं। डॉग्स, कुत्ते होते हैं, डू नॉट रिचुअली यूरिनेट, रिचुअली का मतलब होता है धार्मिक और रीति रिवाज के टाइप, और यूरिनेट का मतलब कुत्ते कभी भी यूरिन इस तरह से नहीं करते हैं। इन दी होप ऑफ परसुएडिंग हेवन टू डू दी सेम, कि हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग को परसुएडिंग, पीछा करते हुए ऐसा काम नहीं करते हैं कि हम स्वर्ग में हैं या नहीं, क्या है। एंड सेंड डाउन रेन, और कभी वो बरसात के लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं कि बरसात आ जाए। यानी कि उनकी एक्टिविटी हाथ जोड़ने की नहीं होती है, उनकी एक्टिविटी यूरिनेट करने की होती है। इस यहां ये बताया गया है उनकी नेचर। एस यानी गधा, बहुत सारे गधे डू नॉट ब्रे ए लिटर्जी, लिटर्जी का मतलब होता है मरणोपरांत जो गीत गाया जाता है उसको लिटर्जी कहते हैं। तो गधे डू नॉट ब्रे, ब्रे यानी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। टू क्लाउडलेस स्काईज, क्लाउडलेस का मतलब होता है बादल, बिना बादल के आकाश से प्रार्थना नहीं करते हैं कि बरसात दे दो। नोर, ना ही डू कैट्स अटेम्प्ट, ना ही बिल्ली की तरह झपट्टा मारते हैं। अटेम्प्ट का मतलब होता है झपट्टा मारना। बाई एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज रखना। जैसे हम एक दिन व्रत रखते हैं एक वीक में, उसको एब्स्टिनेंस कहते हैं। बाई एब्स्टिनेंस फ्रॉम कैट्स मीट, बिल्ली होती है वो बिल्ली का ही मीट खा जाती है, वो उससे परहेज नहीं करती। टू विडल, विडल का मतलब होता है चापलूसी से किसी को मना लेना, उसको विडल कहते हैं। टू विडल, किसी को मनाने के लिए। दी फेलाइन, फेलाइन मतलब बिल्ली के समान। स्पिरिट इनटू बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, किसी दूसरे की मदद करना। ना ही बिल्ली की तरह हम किसी को झुसलाते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बिल्ली कबूतर की कहानी सुनी होगी कोई। ओनली मैन बिहेव, आदमी ही एक ऐसा है जो बिहेव करता है विद सच ग्रेटियस फुल्ली, फॉली यानी मूर्खता, और ग्रेचुअस का मतलब होता है बिना शुल्क के। ग्रेचुइटी जिसको कहते हैं वो बिना उसके मिलती है, ऐच्छिक। तो आदमी ही एक ऐसा बिहेव करता है जो बिना इच्छा की मूर्खता के काम करता है। क्या करता है? इट इज द प्राइस ही हैज टू पे, इसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी इंटेलिजेंस की। फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, जितना आदमी होशियार है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट नॉट, लेकिन नहीं, एज येट, अभी तक, अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया। क्वाइट इंटेलिजेंट एनफ, अभी तक आदमी इतना ज्ञानी नहीं बना है कि उसकी कीमत चुकाने का समय आ जाए। तो हैक्सले कहते हैं, हैक्सलेज लास्ट लाइन, हक्सले ने जो लिखा है उसकी आखिरी लाइन क्या है? एनकैप्सुलेट, एनकैप्सुलेट का मतलब कैप्सूल यानी मजबूत कर देना, एनकैप्सुलेट और मजबूत कर देना। द यूनिवर्सल विजडम,
यूनिवर्सल विजडम यानी सबको जानने वाला ज्ञान, दैट मैन इज ऑस्टेंसिवली इंटेलिजेंट। ये हेक्सले ने लिखा है कि आदमी जाहिर तौर पर इंटेलिजेंट है, ही इज नॉट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में इंटेलिजेंट नहीं है। कैसे नहीं है? इन हिज एपोकल बुक, एपोकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बुक, उसकी किताब में उसने क्या लिखा है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव यानी बहादुरी का नया वर्ल्ड, नया संसार। द विंटर, द राइटर स्टेट्स, राइटर क्या कह रहा है? स्टेट्स यानी बताता है, दैट अनलेस, जब तक, वी ऑल कलेक्टिवली थिंक, जब तक हम सब विचार नहीं करेंगे, इन ए फ्यूरिस्टिक इंटेलिजेंट, फ्यूरिस्टिक मतलब मूर्खता की बात, इन व्यर्थ की बात, फ्यूरिस्टिक होता है एक्चुअली व्यर्थ की बात, इंटेलिजेंट मैनर, जब तक हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, वी आर डूम्ड, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, टू कीप यानी रखना, रिपीटिंग आवर फुलीज, फुलीज का मतलब होता है हमारी मूर्खताएं को अगर हम बनाए रखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये आज से 130 साल पहले किसने? हेक्सले ने कह दिया था। वी कैन नॉट रीजन आवर सेल्वेज, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता हमें अपने आप का आउट ऑफ आवर बेसिक इरेशनलिटी, रेशनलिटी यानी लॉजिक होता है, इरेशनलिटी यानी नो लॉजिक, बिना लॉजिक की बातें करने का कोई सेंस नहीं है। ऑल वी कैन डू, हम सब कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ बीइंग इरेशनल, हम कलाकार बन जाते हैं, इरेशनल यानी अनैतिक, जिसका कोई नैतिक सिद्धांत नहीं होता, ऐसे कलाकार बन जाते हैं, इन ए रेस्पॉन्सिबल वे, और उसकी जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं कि ये तो बड़ा रेशनल है, बहुत अच्छा नियम है, ऐसा ये मूर्खता आदमी करता है, ये हेक्सले ने बोला। हेक्सलेस एम्फेसिस, हेक्सले ने जोर देते हुए कहा, was always on the evolution, evolution का मतलब होता है डेवलपमेंट। हेक्सले हमेशा चाहता था कि आदमी डेवलपमेंट करे ऑफ ह्यूमन माइंड, अपने दिमाग से, एंड इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट भी, बुद्धिमान भी बने, एट द मोमेंट, लेकिन एक ऐसे मोमेंट पर ह्यूमन इंटेलिजेंस इज स्टैटिक एंड रस्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है आदमी के दिमाग को रस्ट लग गया है, जंग लग गया। दिस स्टेटस क्यो, ये क्यो का मतलब होता है प्रो, ये स्टेटस भी मस्ट बी ब्रोकन, उसका टूट गया, सो दैट वी ऑल कैन इवॉल्व, इसलिए हम सब इवॉल्व यानी डेवलपमेंट कर सकते हैं, एज ह्यूमन्स, ह्यूमन्स सेंस डिस्टिंक्शन, सेंस का मतलब होता है दूर रखना, डिस्टिंक्शन, इसलिए हम डिस्टिंक्शन यानी समझदारी से हम दूर हो गए हैं, क्योंकि दिमाग की जंग लग गया। डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भी भेदभाव, सेंस का मतलब होता है फ्रॉम, अवे फ्रॉम, हमको दूर कर दिया है समझदारी से। तो हेक्सले रॉट, हेक्सले ने लिखा है इन ए लेटर टू हिज डियर फ्रेंड एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेक्सले ने पहले अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी थी, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने। इसका मतलब कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दैट ऑल ह्यूमन्स, सारे इंसानों को मस्ट बी अवेयर, होशियार रहना चाहिए, दैट व्हाइल वी आर कंपेरेटिवली, जबकि हम सब तुलनात्मक तरीके से
द मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स, हम सब समझदार और होशियार तो हैं, मेड बाय नेचर, किसने बनाया? नेचर, प्राकृतिक ही समझदार हैं हम लोग। हेक्सले डिडंट बिलीव, हेक्सले विश्वास नहीं करते दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, कि भगवान ने ये संसार बनाया, ये वो बिलीव नहीं करता। एंड ऑल क्रिएचर्स, सबको भगवान ने बनाया, वो बिलीव नहीं करते। ह्यूमन इंटेलिजेंस, आदमी की जो बुद्धिमानी है, इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब परस्पर, जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती चलेगी आदमी की बुद्धि भी वैसी होती चलेगी, इसको रिलेटिव टर्म कहते हैं। और सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, इस तरह से हमारी जो बुद्धिमानी है इज ओनली ए डिग्रीज, ये कम ज्यादा होती चली गई है। वी कुड बी रिलेटिवली मोर इंटेलिजेंट, हो सकता है हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए देन एनिमल्स, ये संभव है। बट आवर इंटेलिजेंस इज, लेकिन हमारी बुद्धिमानी स्टिल वेरी लो, बहुत ही छोटी है, नीचे है। ऑन द स्केल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जितना दिमाग बड़ा हो, डेवलपमेंट होना चाहिए था आदमी का, वो डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, ऐसा मिस्टर हेक्सले का कहना है। हेक्सले फर्दर से आगे कहते हैं दैट वी शैल हैव टू एक्सेप्ट, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, द फैक्ट दैट, क्या स्वीकार करना पड़ेगा? वी आर सर्टेनली नॉट द मोस्ट इवॉल्व्ड, हमने इवॉल्व यानी डेवलपमेंट, हमारा इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। कितना? इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड इंटेलेक्चुअल बींग्स, और हम इतने बुद्धिमान नहीं बने हैं। एंड दैट आवर इंटेलिजेंस हैज स्कोप, कि हमारी इंटेलिजेंस के पास फॉर बेटरमेंट, कि हम आगे बढ़ जाएं। बेटरमेंट यानी गुड से अच्छा। वंस दिस एक्सेप्टेंस ड्रॉन, जब अगर एक बार ये एक्सेप्टेंस हमने स्वीकार कर लिया, ऑन अस दैट वी हैव नॉट येट अराइव्ड, कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, बट नॉट स्टिल इन द जर्नी, बट आर स्टिल, लेकिन अभी भी हम जर्नी कर रहे हैं, मतलब अभी भी ट्रेवलिंग कर ही रहे हैं। एंड विल कंटिन्यू टू बी, और कंटिन्यू ट्रेवलिंग करते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे, इसका मीनिंग ये है। डोर्स टू विजडम ओपन अप, जब तक डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हैं, हम लोग डेवलपमेंट करते रहेंगे। द प्रॉब्लम विद अस, हमारे साथ समस्या क्या है? इज आवर एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि पूरी प्रक्रिया, एब्सोल्यूट प्रक्रिया कर देना, अबाउट आवर सेल्वेज एंड ऑल थिंग्स अराउंड। हमारी समस्या ये कि हम सारे काम नहीं कर सकते, इतनी पहुंच नहीं है। यूजिंग आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस, अपनी लिमिटेड यानी दायरे में जो फिक्स बुद्धिमानी है उसको काम में लेते हुए, यूजिंग यानी काम में लेते हुए, वी थिंक, हम सोचते हैं, दैट वी हैव द आंसर्स, हमारे पास सारे आंसर हैं, एंड क्लू, जवाब, टू एवरीथिंग, सब चीज का जवाब है, एंड एवरी इश्यू, और हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतनी बुद्धि अभी नहीं है। दैट इज सीरेब्रल, सीरेब्रल का मतलब होता है मस्तिष्क, दिमाग का। दैट इज सीरेब्रल हब्रिस, हब्रिस यानी होता है हर्ब, हब्रिस यानी तोड़, हब्रिस का मतलब होता है घमंड। दैट इज सेरेब्रल हब्रिस, ये मस्तिष्क का घमंड है। बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेप्शन, फिक्स्ड परसेप्शन का मतलब हमारे दिमाग में जो समझ बैठी हुई है, एंड
निबुलस इन्फेरेंसेज, निबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, इन्फेरेंसेज अनुमान, उसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं। इट इज आवर कलेक्टिव रिफ्यूजल। तो इस तरह से हमारा सबका एक साथ रिफ्यूजल है टू गो बियॉन्ड, उस सीमा से बाहर जाना, व्हाट वी ऑफन, यूरोनसली का मतलब होता है गलती से, परसीव टू बी द एंड और अल्टीमेट। ये हमारी समझ की गलत है कि हम सब कुछ जान गए हैं। दिस इज ए ह्यूज फैलेसी, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी, फैलेसी यानी मूर्खता, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। वी नीड टू बी बियॉन्ड, हमको जाना पड़ेगा बहुत सीमा से बाहर, आवर सेल्वेज एंड आवर प्री कंसीव्ड, जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उससे हमें और आगे जाना पड़ेगा, यानी और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नोशंस टू डिसर्न द ट्रूथ एंड इवन आफ्टर दैट, we should never feel that the truth is in our grip and grasp। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमने सच्चाई को जान लिया है या पकड़ लिया है, यानी कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता रहेगा। ट्रूथ विल कंटिन्यू, सच्चाई आगे से आगे चलती रहेगी। टू इल्यूड का मतलब होता है भ्रमित, आपको भ्रमित करने के लिए। एज वी इवॉल्व, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, हमें आगे से आगे कुछ ना कुछ हमारे को कंफ्यूजन्स होते रहेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। बट दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी शुड स्टॉप इवॉल्विंग, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको डेवलपमेंट बंद कर देना चाहिए। हक्सले एग्जॉर्ट्स, हक्सले एग्जॉर्ट्स का मतलब होता है उपदेश देना। हक्सले ऐसा समझाते हैं टू इवॉल्व, डेवलपमेंट करने के लिए, इवॉल्व अगेंस्ट ऑल सेट पैटर्न्स, डेवलपमेंट करो, जो अभी तक डेवलपमेंट हो गया है उसको बेस मानते हुए, और एंड रूल्स, और उनको बेस मानते हुए आगे बढ़िए। एंड वार्न्स, और हमको वार्निंग भी दी है ऑफ हाल्टिंग एट, रुक जाने की, एट फॉल्स डेस्टिनेशन, अगर आप गलत डिसीजन पर पहुंच गए तो वहां रुक जाइए। ये ऐसा हेक्सले ने लिखा है अपनी बुक में। ह्यूमन इवोल्यूशन, आदमी का जो डेवलपमेंट है, इज ए परपेचुअल जर्नी। परपेचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी, हमेशा टिकी रहने वाली। आदमी का डेवलपमेंट हमेशा टिके रहने वाला जैसा डेवलपमेंट है, जर्नी कंटिन्यूस चलनी चाहिए। इट इज ए सोजॉर्न, सोजॉर्न का मतलब होता है थोड़ा सा विश्राम करना, कहीं थोड़ा रुक जाना, उसको सोजॉर्न कहते हैं। सोजॉर्न ऑफ रीजन, किसी वजह से। इवॉल्विंग इनटू इंटेलिजेंस, और इस तरह से इंटेलिजेंस में इवॉल्व होते हुए आगे बढ़ते रहिए। इंटेलिजेंस ब्लोसॉमिंग, ब्लोसॉमिंग का मतलब होता है फूलों की तरह खिल जाना। तो बुद्धिमानी अपने आप ही फूलों की तरह खिल जाती है। इनटू इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट मार्जिन, इस तरह से वो बुद्धिमानी बुद्धि में आ जाती है। इनटू द ओशियन, ओशियन यानी समुद्र होता है, ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब हम खुद समझ जाएं, और इस तरह से हमारी बुद्धि में वो चीज समझ आती है कि हम खुद समझ जाएं। टू कोट, इस तरह को कोट का मतलब होता है जैसे दावा करना। कोट के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन हम ये निकालेंगे दावा करना। निदा फाजली, फाजली, कोई निदा फाजली भी लेखक रहा होगा। उसने क्या दावा किया है
हमेशा सफर में रहो, हिंदी वर्ड है ये, कि सफर में हमेशा रहो, ये राह कभी खत्म ना हो, ये राह कभी खत्म नहीं। सॉरी दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे थे टू कोट। नड्डा फजी ने कहा कि हम हमेशा सफर में रहो, ये राह कभी खत्म ना हो, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ट्रेवल ऑल द टाइम, मे दिस जर्नी नेवर कम टू एन एंड, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लेखक के विचार हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। आदमी की इंटेलिजेंस क्या है और पुराने लोगों का सारांश क्या है, आध्यात्म सारांश क्या है, शास्त्रों का सारांश क्या है, हमको एक छोटी सी कहानी के अंदर पढ़ने को सुनने को मिलता है और हम भी इससे कुछ ना कुछ अनुमान लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, मेरे ख्याल से अच्छी लगी है, तो हम बहुत आभारी हैं। आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो भी एक आध्यात्मिक टॉपिक होगा, एक छोटी सी कहानी होगी। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश की वोकैब मजबूत करेंगे और वर्ड पावर हमारा मजबूत होगा, एक भाषा की हम जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।